बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू सूजी के स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से आलू और सूजी के डोनट्स बनाने के लिए ना सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर ना मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून से ज्यादा जो ऑयल है ना वो हमने शामिल नहीं करना है। और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, हल्का सा ऑयल को गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आप तीखा नमकीन पसंद करते हो। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्राइंग चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। चलें जी, और कुछ भी हमने ना शामिल नहीं करना है एक्स्ट्रा में। बस यही 3 से 4 बेसिक से जो स्पाइसेस हैं ना हमने शामिल करने हैं और इनकी ना हमने बुनाई कर लेनी है। बिल्कुल हल्की आंच पर ना हमने इनकी बुनाई करनी है। फ्लेम को हाई या फिर मीडियम नहीं रखेंगे, नहीं तो ये जो स्पाइसेस है ना वो जल जाएंगे। तो हल्की आंच पर 2 मिनट तक मैं इनकी बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर ना इन स्पाइसेस को भून लिया है। स्पाइसेस का जो कच्चा सपन है ना वो खत्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। तो आलू ना यहाँ पर मैंने लिए हैं 800 ग्राम, जिनको ना मैंने रफली सा जो है वो कट करके बॉईल कर लिया है। इनको ना हमने अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आलू ठंडे हों या फिर गर्म हो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, दोनों ही आलू का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो तमाम स्पाइसेस है ना वो हर पीस के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब हमने ना इन आलूओं को मैश करना है। अच्छा, जो फ्लेम है ना वो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक लो ही रखा है। फ्लेम को मीडियम या फिर हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर लेंगे एक हैंड मैचर और हैंड मैचर की मदद से ना हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अच्छी तरह से आलूओं को मैश करेंगे, फिर हम इसके अंदर पानी और सूजी वगैरह शामिल करेंगे। पहले आलूओं को हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, तो मैशर को भी ना हम साफ कर लेते हैं। तो अब ना हमने इसके अंदर शामिल करना है पानी। तो 1.5 कप ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, क्योंकि 1 कप हमने सूजी ली है और 1.5 कप हम पानी शामिल करेंगे। चलें जी, 1.5 कप जो पानी है ना वो काफ़ी है। और फ्लेम को ना अब हमने जो है वो मीडियम कर देना है। पहले हमने फ्लेम को लो रखा हुआ था, तो अब हमने ना फ्लेम को मीडियम कर देना है। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। हल्का सा पानी के अंदर ना हमने जो है वो बॉईल दिला लेना है। फिर हम इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे और हल्का सा स्पैचुला की मदद से ना हमने आलूओं को भी मिक्स कर लेना है पानी के अंदर। तो जैसे पानी के अंदर एक अच्छा खासा बॉईल आएगा, हमने ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसके अंदर ना हमने सूजी शामिल कर देनी है। अच्छा, सूजी यहाँ पर ना आप कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी वाली या फिर बारीक वाली। सूजी को ना हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम को लो रखेंगे और सूजी को ना हमने अच्छी तरह से लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेना है पानी के अंदर, ताकि जो सूजी है ना हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। कंटिन्यूस हमने ना इस स्पैचुला को चलाते जाना है। स्पैचुला को ना हमने बिल्कुल भी रोकना नहीं है। अच्छी तरह से सूजी को हम 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर पका लेंगे, ताकि जो सूजी है ना हमारी वो अच्छी तरह से फूल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरह से ना मैंने आलू को और सूजी को ना 2 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर पका लिया है। और ये देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी डो है ना बनकर रेडी हो गई है आलू की और सूजी की। और सूजी देखिए पैन को भी छोड़ना शुरू हो चुकी है। तो बस ये फ्लेम को करते हैं ऑफ, क्योंकि जो हमारा मिक्सचर है ना बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से ना इस मिक्सचर को चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। तो जल्दी से ना मैं इस मिक्सचर को ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ हमने आगे क्या करना है। तो दूसरी तरफ ना देखिए कोटिंग के लिए ना मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 कप मैदा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। तो 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। इसी के साथ ही शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो 1/2 टीस्पून ही शामिल करेंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। चलें जी, इसी के साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर सफ़ेद तिल। तो 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर सफ़ेद तिल के साथ ही शामिल करेंगे पानी। चलें जी, ज़रूरत के मुताबिक हमने पानी शामिल करना है। ना ही ज़्यादा स्लरी जो हमने गाढ़ी बनानी है और ना ही ज़्यादा पतली बनानी है, इसलिए पानी ना हम ज़रूरत के मुताबिक शामिल करेंगे। हैंड विक्स लेंगे और इसकी मदद से ना हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि इसमें ना कोई भी लम्स वगैरह ना बने। हल्का हल्का करके पानी शामिल करेंगे और मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब जो स्लरी है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। मैं ना आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह की ही
परफेक्ट किस्म की जो स्लरी है ना आपने भी बनाकर तैयार करनी है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह की। तो स्लरी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा मिक्सचर है ना वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब ना यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह का एक जो कुकी कटर है ना वो लिया है। यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर ना हमने इस तरह से उठाना है और इसको ना हमने इस तरह से कुकी कटर के अंदर सेट कर लेना है और फिर ना हमने कुकी कटर को इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ना मैंने कुकी कटर के अंदर से ना इसको अच्छी तरह से पास कर लिया है और इसका जो एक स्नैक है ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने ना इसको डोनट की शेप देनी है। तो मैंने ना यहाँ पर लिया है एक स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से ना हम यहाँ से इस तरह से होल कर देंगे। चलें जी, होल करने के बाद ये देखिए बहुत ही कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारा एक डोनट है ना आलू और सूजी का बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से ये तमाम पीसेस को ना हमने बनाकर तैयार कर लेना है और इस तरह से तमाम पीसेस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने स्लरी बनाई है ना उसके अंदर इसको डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। तो जल्दी से ना हम तमाम पीसेस को बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए दूसरी तरफ ना जो कुकिंग ऑयल है ना वो मैंने गर्म कर लिया है। हमने ना इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। इसलिए जो हमने स्नैक्स बनाए हैं ना उनको ना हमने पहले स्लरी के अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने पीसेज आ जाएंगे उतने हम शामिल कर देंगे। इस तरह से शामिल करते जाएंगे। अच्छा, फ्लेम को ना अभी तक मैंने मीडियम नहीं किया है। फ्लेम को ना हमने अभी तक लो रखना है। बाद में हम फ्लेम को मीडियम करेंगे जब हम तमाम पीसेज को शामिल कर लेंगे। तो एक टाइम में ना देखें यहाँ पर जो 4 अदद पीसेस है ना बहुत इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ गए हैं। हमने ना अब क्या करना है, फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर ना अब हम इनको फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक ना हमने इनको इसी तरह से ही फ्राई होने देना है। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हम ना इन स्नैक्स की साइड को इस तरह से उठाकर चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी ना हमने इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है ताकि दूसरी साइड से भी ना ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो जल्दी से ना मैं इनको दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना इन स्नैक्स को दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स है ना फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो इनको ना हम इस टाइम पर निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे स्नैक्स हैं ना आलू सूजी के फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। इसी तरह से जितने भी पीसेस रह गए ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के आलू सूजी के जो हमारे स्नैक्स हैं ना बनकर रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू सूजी के स्नैक्स की। आलू सूजी के स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।